हेलो एवरीवन। सो आज हम देखेंगे कि हम स्लाइडर इनपुट को कैसे यूज़ कर सकते हैं बबल में। तो हमें स्लाइडर इनपुट को यूज़ करने के लिए सबसे पहले एलिमेंट में जाके स्लाइडर इनपुट को सर्च करना है और उसे ड्रैग करके बबल एडिटर पे प्लेस करना है। तो स्लाइडर इनपुट की जो मेन वैल्यूज़ हैं वो है मिन वैल्यूज़ एंड मैक्स वैल्यू, और ये इन दोनों वैल्यू को हम खुद डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो जैसे कि हम मैक्सिमम में कुछ भी वैल्यूज़ हम इनपुट कर सकते हैं। आई हैव टेकन सम रैंडम वैल्यू ओवर हेयर एंड हम इस स्लाइडर इनपुट के स्टेप्स को भी सेट कर सकते हैं कि ये 1 स्टेप अहेड मूव करेगा या 10 स्टेप्स कर सकता है या 100 कर सकता है। तो इस अकॉर्डिंग हम स्लाइडर इनपुट के स्टेप्स को भी सेट कर सकते हैं। स्लाइडर टाइप क्या है बेसिकली, तो स्लाइडर टाइप में है सेकंड टाइप हमारा रेंज। तो हम इससे हम स्लाइडर इनपुट की रेंज को डिफाइन कर सकते हैं। हम इसको अगर हम इसे सिंपल रखते हैं और फिर हम प्रीव्यू करते हैं तो अभी क्या है कि हम ओनली वन साइड स्लाइड कर सकते हैं इसको। ओके, सो अगर हम इसका टाइप जो है अगर हम रेंज करते हैं तो रेंज से क्या होगा कि हम इस स्लाइडर इनपुट की रेंज सेट कर सकते हैं किसी भी दो वैल्यूज़ के बीच में। लेकिन अभी आपने देखा होगा कि हमें ये तो पता चल ही नहीं रहा है कि इस स्लाइडर इनपुट की जो वैल्यूज़ क्या हैं इस टाइम पर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक टेक्स्ट बॉक्स लेंगे, उसमें इनपुट करेंगे स्लाइडर इनपुट की ए की वैल्यू का मिनिमम 1, क्योंकि लेफ़्ट साइड में तो हम मिनिमम 1 देखेंगे और ये राइट साइड में है तो हम इसको राइट साइड में पुट करके उसकी मैक्स वैल्यू देखेंगे। तो इससे क्या होगा कि अब हमारे पास जब भी हम इन स्लाइडर इनपुट को स्लाइड करेंगे तो इससे रिलेटेड वैल्यूज़ हमें यहाँ पे विजिबल होगी। कि जैसे अगर हमने 51,940 है इधर वैल्यू, और इधर हम वैल्यूज़ को डिक्रीज़ कर देंगे तो इस रेंज के अंदर जितने भी प्रोडक्ट होंगे ना हमारे वो विजिबल होंगे। तो अब हम ये पार्ट कैसे करेंगे, तो इसके लिए अगर हम अभी इसे प्राइस रेंज के लिए कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, अभी सबसे पहले यहाँ पे प्राइस रेंज एंटर कर देते हैं। ओके, सो इससे क्या होगा कि प्राइस रेंज यूज़र सेलेक्ट कर सकता है यहाँ से कि किस प्राइस की रेंज में उसको प्रोडक्ट देखने हैं। तो ऐसे ही हम अब रिपीटिंग ग्रुप में जाएंगे और कंस्ट्रेंट लगाएंगे प्राइस पे कि हमें कौन सा प्राइस किस प्राइस सेगमेंट के बीच में हमें प्रोडक्ट्स को देखना है। तो जब प्राइस ग्रेटर देन होगा हमारा स्लाइडर इनपुट ए वैल्यू की मिन वैल्यू से, तो हमें उससे रिलेटेड सारे रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन अभी हमने क्या किया है कि हमने रेंज सेट करी है कि अगर हम राइट साइड से भी रेंज सेलेक्ट करते हैं तो उसकी भी उससे रिलेटेड भी वैल्यू हमें दिखनी चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे कि प्राइस को अगर जब प्राइस लेस देन होगा स्लाइडर इनपुट ए वैल्यू के मैक्स से, तब ये क्या करेगा कि ये प्राइस जब मिनिमम से ग्रेटर देन होगा और मैक्सिमम से लेस देन होगा तब ये उससे रिलेटेड रिजल्ट हमें विजिबल होंगे। हम स्लाइडर इनपुट का कलर अकॉर्डिंगली सेट भी कर सकते हैं, इसकी ओरिएंटेशन भी हम चेंज कर सकते हैं। तो अब हम इसे प्रीव्यू करते हैं। अब जैसे हमारे पास ये प्रोडक्ट्स हैं, अगर अब हम स्लाइड करते हैं तो जैसे अभी हम स्लाइड हुआ तो इट्स द प्रोडक्ट विच कॉस्ट मोर देन दिस वैल्यू द मैक्सिमम वैल्यू
वो रिमूव हो चुका है अब। तो जैसे ही हम स्लाइड करके से वापस सेम पोजीशन पे उस वैल्यू से कम या ग्रेटर देन लेके जाएंगे तो वो प्रोडक्ट हमें विजिबल होगा। जैसे अब अगर हमें इस वैल्यू से, और हम यहाँ रैंडम कोई भी वैल्यू सेलेक्ट करते हैं, तो इससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स हमें देखने हैं तो वो विजिबल होंगे। तो जैसे ही अभी हमें 7000 से अप वाले प्रोडक्ट देखने हैं तो हमें वो विजिबल है। लेकिन अगर हम अब 7000 से अप जाएंगे तो अब हमें उससे, और लास्ट रेंज जो है हमारी 90,020, सो इस रेंज के प्रोडक्ट हमें विजिबल होंगे। तो इस तरीके से हम स्लाइडर इनपुट को यूज़ करते हैं बबल में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।